हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आशीष पांडे। आप पढ़ रहे हैं द टॉपिक मास्टर अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मिलते हैं आपको टॉपिक वाइज लेक्चर्स, साथ ही साथ मिलती हैं आपको बोर्ड की नोट्स। आज का हमारा टॉपिक ये है कि हम एक्टिविटीज को देख रहे हैं और आज हम देख रहे हैं एक्टिविटी 2.1 को, जो कि है चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट्स की। अब ये पहली एक्टिविटी है इस चैप्टर की और यहां से क्वेश्चन जो बनते हैं बहुत सारे सीबीएसई में बन चुके हैं। सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसे क्वेश्चन बनेंगे, किस तरह से सॉल्व करना है, कॉन्सेप्ट क्या होगा, ये सारी बातें मैं इसी लेक्चर में करने वाला हूं, एक छोटे से लेक्चर में करने वाला हूं। आइए पहले मैं ये सिखाता हूं आपको कि आखिर इस एक्टिविटी में आपसे पूछ क्या रहा है और कौन से कॉन्सेप्ट आपको इस एक्टिविटी में बनाना है। बेटा, इस पूरी एक्टिविटी में आपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा ही क्या है। आपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा है एसिड्स क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं और सॉल्ट्स क्या होते हैं। और आपने जैसे ही चैप्टर की स्टार्टिंग की होगी आपको इंडिकेटर्स मिले होंगे। तो इसने क्या किया, इसने कुछ क्वेश्चंस दे दिए, जैसे इसने दे दिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसने दे दिया सल्फ्यूरिक एसिड, इसने दे दिया नाइट्रिक एसिड, इसने दे दिया एसिडिक एसिड। ऐसे करके बहुत सारे इसने एग्जाम्पल दिए और इसने कहा कि अगर मैं अलग अलग इंडिकेटर्स ले लूं तो ये किस तरह से बिहेव करेंगे, कैसे इंडिकेटर्स के कलर्स को चेंज करेंगे। और प्रॉपर बेटा इन्होंने एक टेबल दे रखी है। इसी के नीचे अगर आप एनसीईआरटी देखेंगे तो ये टेबल आपको दिख जाएगी। मैंने एक काम क्या किया है कि मैंने सारे एग्जाम्पल, सारे कंपाउंड्स को निकाल के सामने रख दिया है और उसने कहा भी है कि सभी कंपाउंड्स को निकाल के सामने रखिए और पूरा चार्ट मेंटेन करिए। मैं आपको चार्ट मेंटेन करके तो बताऊंगा, लेकिन हाँ एक चीज और, पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूं ताकि आपको एटलीस्ट ये तो पता हो कि कब कौन सा कलर चेंज होगा। ऐसे रटाना तो है नहीं अपने को। तो पहले मैं कॉन्सेप्ट बताता हूं, देन मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं और चार्ट पूरा का पूरा बता देता हूं। ओके, ठीक है। तो ये देखिए सामने आपके चार्ट है और ये आपके एनसीईआरटी का है। और किस तरह से आप कॉन्सेप्ट सीखेंगे, बहुत बढ़िया तरीके से सीखेंगे बेटा। आज के बाद कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो आपका गलत नहीं होगा इस एक्टिविटी का। बस आपको बढ़िया तरीके से कॉन्सेप्ट को एक बार सीख लेना है, केवल वन टाइम सीखना है, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। ओके, ठीक है। देखो यहां पर दिया गया आपको लिटमस, जो कि एक ब्लू है और एक रेड है। दो तरीके के लिटमस पेपर दिए गए हैं और ये लिटमस पेपर ना देकर सोल्यूशन दे दिया गया। ओके, ठीक है। एक दिया गया फिनोप्थेलिन और एक दिया गया है मेथिल ऑरेंज। और मैंने जब लेक्चर लिया तो मैंने सभी को अच्छी तरीके से पढ़ाया था। अगर आप मेरे लेक्चर्स देखेंगे तो पार्टिकुलर चीजें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। इंडिकेटर्स वाला लेक्चर देखिए, प्रॉपर आपको चीजें देखने के लिए मिल जाएंगी। ठीक है, आज मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। मैंने आपको क्या बताया कि अगर मैं रेड लिटमस सॉल्यूशन की बात करता हूं और अगर मैं इसमें क्या मिला दूं बेटा, अगर मैं इसमें एसिड मिला दूं, एसिड ऐड कर दूं। अरे क्या ऐड कर दूं, अगर मैं इसमें एसिड ऐड कर दूं तो बेटा तब भी इसका कलर क्या रहेगा, रेड ही रहेगा। यानी एसिड से ये रिएक्ट नहीं करता, एसिड से ये रिएक्ट करके कलर्स को अपने नहीं चेंज करता। तो सर कैसे करता होगा। हाँ, अगर मैं इसमें बेस मिला दूं, अगर मैं इसमें क्या मिला दूं, बेस मिला दूं, तो बेटा जैसे ही आप इसमें बेस मिलाएंगे ये अपने कलर को चेंज करके क्या कर लेगा, ब्लू कर लेगा बेटा। अरे क्या कर लेगा, ब्लू कर लेगा। कब, जब आप इसमें एसिड मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे, एसिड मिलाएंगे। सर आप बता क्या रहे हैं बेटा, मैं बता रहा हूं कि इंडिकेटर्स किस तरह से बिहेव करते हैं। अगर आप इस रेड लिटमस सॉल्यूशन में बेस ऐड कर देंगे तो ये अपने कलर को चेंज कर लेगा। और अभी तो ये रेड था, जैसे ही आपने बेस ऐड किया ये बेटा कैसा हो गया, ब्लू हो गया। कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसी तरह से बेटा जो ब्लू लिटमस पेपर है, इसमें अगर आप एसिड मिला दें, एसिड ऐड कर दें, तो ये अपने कलर को रेड कर लेगा। क्या कर लेगा, रेड कर लेगा। लेकिन अगर आप इसमें क्या मिलाएं, अगर आप इसमें बेस मिला दें, अगर आप इसमें बेस मिला दें तो ये कलर को नहीं चेंज करेगा, अभी भी ये ब्लू कलर का ही रहेगा, ये कलर को चेंज नहीं करेगा। यानी बेस से इसका कोई लेना देना नहीं है। जब आप एसिड मिलाएंगे, जब आप एसिड मिलाएंगे तभी ये अपने कलर को क्या करेगा, रेड कर लेगा। कोई कंफ्यूजन है क्या, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब जो फिनोप्थेलिन है ये कैसे बिहेव करता है, जरा इसका सीख लीजिए। फिनोप्थेलिन जो है ना, फिनोप्थेलिन कहता है कि मुझे बेस से कोई मतलब, बेस से ही मतलब है, एसिड से कोई मतलब नहीं है। यानी अगर मैं इसमें एसिड मिला दूं तो एसिड मिलाने के बाद बेटा इसका कलर जो है वो कलरलेस ही है। कैसा है,
कलर लेस है, ये कलरलेस है बेटा, कलरलेस। और अगर मैं इसमें बेस ऐड कर दूं, क्या ऐड कर दूं बेटा, अगर मैं इसमें बेस ऐड कर दूं तो ये अपने कलर को पिंक कर लेता है। किस कलर का कर लेगा बेटा, ये अपने कलर को पिंक कर लेगा। क्या कर लेगा, पिंक कर लेगा। तो मेथिल ऑरेंज दोनों के लिए बिहेव करता है। अब जरा आप ध्यान से देखिएगा, मेथिल ऑरेंज वाला कंफ्यूजन बच्चों को अक्सर होता है, बट आपको नहीं होगा। अच्छी तरीके से क्लास को अटेंड करिए। अगर मैं मेथिल ऑरेंज में एसिड मिला दूं, क्या मिला दूं बेटा जी, एसिड मिला दूं, तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। कैसा हो जाएगा बच्चों, इसका कलर रेड हो जाएगा। और अगर मैं इसमें बेस मिला देता हूं तो बेटा इसका कलर क्या हो जाता है, येलो हो जाता है। अरे बताओ बच्चों, क्या हो जाता है, येलो हो जाता है। तो ये पूरा चार्ट को किस तरह से मेंटेन करना था, मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया है केवल अभी। मैंने आपको सिखाया कि अगर आप रेड लिटमस सॉल्यूशन में बेस को ऐड करते हैं तो ये ब्लू हो जाता है, और अगर आप ब्लू लिटमस सॉल्यूशन में एसिड को ऐड करते हैं तो ये रेड हो जाता है। ये एक बात सिखाई मैंने। फिर मैंने आपको सिखाया फिनोप्थेलीन को। मैंने कहा अगर आप एसिड ऐड करेंगे तो इनका कलर कलरलेस होता है। अब कलर कलरलेस कैसे होगा, कलरलेस होता है भाई। अब अगर आप इसमें बेस ऐड करते हैं तो इनका कलर पिंक हो जाता है। लेकिन मेथिल ऑरेंज दोनों के लिए कलर चेंज कर रहा है। अगर आप इसमें एसिड मिलाएंगे तो ये रेड कलर का, और अगर आप इसमें बेस मिलाएंगे बेटा जी तो ये येलो कलर का हो जाता है। ओके ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, जरा ध्यान से देखो इस चार्ट को। अरे जरा ध्यान से देख लो इस चार्ट को जो एनसीईआरटी ने मेंटेन करने के लिए कहा था। जरा ध्यान से देखो इस चार्ट को, जिसको एनसीईआरटी ने क्या कहा था, मेंटेन करने के लिए कहा था, हमने कर रखा है। मैं आपको समझा देता हूं कि किस तरह से आप चीजों को समझेंगे। ठीक है, आ जाओ जरा ध्यान से देखना। देखो जो एसिड्स होते हैं ना वो H+ आयंस देते हैं, और जो बेस होते हैं वो OH- आयंस देते हैं। तो अगर आप ऊपर वाले ये चार की बात करेंगे तो ये सभी बेटा H+ आयंस को देंगे, H+ आयंस को देंगे। इसीलिए ये सभी कैसे हैं, ये एसिड हैं। ये सभी कैसे हैं, ये एसिड्स हैं। और बेटा नीचे के जितने हैं ये सभी OH- आयन को देंगे। इसीलिए ये सभी कैसे हैं, ये बेस हैं बेटा जी। ये कैसे हैं, ये बेस हैं। अगर मैं एसिड्स को रेड लिटमस सॉल्यूशन में डालता हूं तो ये बिहेव नहीं करता उनके साथ, ये रेड को रेड ही रहने देता है। या तो आप इसको ब्लैंक छोड़ दें, या तो आप इसमें क्या लिख सकते हैं, इसमें आप रेड को मेंशन कर सकते हैं, ये आपकी इच्छा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर मैं इन्हीं एसिड को कहां पे डालता हूं, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन में, तो बेटा ये अपने कलर को चेंज करके रेड कर लेता है। अरे ब्लू लिटमस सॉल्यूशन अपने कलर को चेंज करेगा और रेड कलर कर लेगा। लेकिन अगर इन्हीं एसिड्स को मैं फिनोप्थेलीन में डालता हूं तो एक कलर को कलरलेस कर लेगा, इनका कोई कलर नहीं होगा। किनके लिए, एसिड्स के लिए कोई कलर नहीं होगा। अब फिनोप्थेलीन में जैसे ही इन एसिड को मैं डालूंगा तो फिनोप्थेलीन भी अपने कलर को चेंज करके रेड कलर का हो जाएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा इंडिकेटर्स किसके लिए किस तरह से बिहेव करता है, किस तरह से कलर्स को चेंज करता है। इसी तरह जब मैं बेस की बात कर रहा हूं तो बेस को जैसे मैंने रेड लिटमस सॉल्यूशन में डाला, इसने अपने कलर को चेंज करके ब्लू कर दिया। लेकिन अगर मैंने ब्लू वाले में डाला तो कोई चेंजेस देखने के लिए नहीं मिले, ब्लू वाला ब्लू ही रहा। मैं ब्लैंक भी कर सकता हूं, मैंने कहा इसको आप पूरे के पूरे को ब्लू भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि कलर चेंज नहीं हो रहा है। अब अगर मैं इसी बेस को किसमें बेटा, फिनोप्थेलीन में ऐड कर दूं तो यहां पर आप देखेंगे कि कलर इनका कैसा हो जा रहा है, पिंक कलर हो जा रहा है। अरे बच्चों ध्यान से देखो, इनका कलर क्या हो जा रहा है, पिंक हो जा रहा है। और इसी को अगर मैं मेथिल ऑरेंज में ऐड कर रहा हूं तो मेथिल ऑरेंज में इनका कलर रेड, सॉरी येलो हो जा रहा है। कौन सा कलर बेटा, येलो कलर हो जा रहा है। तो ये पूरा चार्ट था जो एनसीईआरटी ने कहा था बनाने के लिए। अब मैं बताता हूं क्वेश्चन कैसे आते हैं बोर्ड में। बोर्ड में हमेशा इस एक्टिविटी से बहुत बार एमसीक्यू में क्वेश्चन देखने के लिए मिले हैं। वो डायरेक्ट आपसे पूछता है कि एक एग्जांपल ले लेगा, जैसे उसने ले लिया NaOH।
अब उसने कहा कि NaOH को रेड लिटमस सॉल्यूशन में अगर रखा जाए तो वो किस कलर का हो जाएगा, सॉल्यूशन किस कलर का हो जाएगा। तो अगर आपको पता है कि NaOH बेस है और बेस को अगर आप रेड लिटमस सॉल्यूशन में रखेंगे तो वो उसको चेंज करके ब्लू कर देगा, तो आपका आंसर ब्लू वाला हो जाएगा। इसी में आपको टिक कर देना है। ऐसे करके वो कुछ भी पूछ सकता है इस पूरे चार्ट से, इसीलिए इस पूरे चार्ट को रटना नहीं है, पूरे चार्ट को समझना है, ताकि आप बढ़िया तरीके से समझेंगे तो क्वेश्चन कहीं से भी आएगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपने पूरे चार्ट को बढ़िया तरीके से समझ रखा। तो आई होप ये जो एक्टिविटी मैंने बताई आपने बढ़िया तरीके से सीखी होगी, और ऐसे ही कंप्लीट एनसीईआरटी की एक्टिविटी, एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस और उनके वीडियो लेक्चर्स और बहुत सारी नोट्स हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। और लगातार बेटा इसमें कंटेंट बढ़ रहा है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। आई होप ये पूरी एक्टिविटी आपने समझी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलता हूं आपसे मैं नेक्स्ट एक्टिविटी के साथ। धन्यवाद, बाय।